9 मई को GHQ के सामने एहतजाज के हवाले से इमरान खान का जो बयान 2 दिन से सियासी बहस का मौजू बना हुआ है, आज उस पर खुद इमरान खान की वजाहत आ गई है, मगर उन्होंने भी अपने बयान की तरदीद नहीं की है। इमरान खान ने 22 जुलाई को अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से पहले GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इमरान खान के इस बयान को सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया, मगर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने उसकी तरदीद करते हुए कहा था कि मौके पर मौजूद इमरान खान के वकील इंतजार पंजोता के मुताबिक इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की है और ना ही पार्टी की सतह पर ऐसा कोई फैसला हुआ था कि GHQ जाकर एहतजाज किया जाएगा। मगर तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कल इमरान खान से मुलाकात के बाद कह दिया कि पार्टी का इज्तिमाई फैसला ये था कि जो इदारा इमरान खान को गिरफ्तार करेगा उसके सामने जाकर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल के दौरान इमरान खान के 9 मई से मुतालिक एतराफ़ी बयान पर हुकूमत बयानिया बनाती रही और आज खुद इमरान खान का इस हवाले से एक बयान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दिहाई पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के सरबराह को जिस हतक आमेज़ अंदाज में अगवा किया गया, वो भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की सियासी तरबियत में तशद्दुद का कोई अंसर शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी आईनी और कानूनी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चुराई, वही 9 मई के हकीकी जिम्मेदारान हैं। 70 की दहाई में जीने वाले चंद अफराद जो इस अमर से यकसर नाबलद हैं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, वो डिजिटल दहशतगर्दी के लक़ब बांट रहे हैं। आज लोग अगर आपको बुरा भला कह रहे हैं तो वो सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी का मुतालबा करना कोई गद्दारी नहीं है। ये जो मज़े का खेज केसेस बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन तरीके से काम कर रहे थे और जब आप उनको पुरअमन तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर आपने उनके खिलाफ फस्तायत के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मैंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी हैं कि वो इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत करें, पूरी कौम हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए और मुल्क में राय ज़ालिमाना और फस्ताई निज़ाम के खिलाफ इस जलसे में भरपूर शिरकत की तैयारी करें। यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी मरहले पर किसी को भी तशद्दुद पर नहीं उकसाया और ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज की कॉल दी थी। मगर पूरे बयान में इमरान खान ने यह नहीं कहा कि GHQ जाने का फैसला नहीं हुआ था, जबकि कल इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने GHQ के बाहर एहतजाज की हिकमत अमली की तस्दीक कर दी थी। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को, तो हमला आवरों में रेंजर्स और ISI के लोग शामिल थे। उसके बाद पार्टी में यह फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या ISI या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। इसी बात पर हुकूमत और उसके इत्तेहादी तनकीद कर रहे हैं और ये बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। साथ ही हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की भी तैयारी कर रही है और इस हवाले से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने पर गौर किया जा रहा है। मगर पहले उजलत में हुकूमत ने ऐलान कर दिया, मगर अब ये बात कर रही है और बार बार ये बयान दे रही है कि बात आगे बढ़ाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए कहा था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला कर लिया गया है, जबकि आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रेफरेंस अब तक दायर नहीं हुआ है, मगर मवाद ऐसा है कि उस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वो जो आपने एक मशहूर ज़माना और शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, वो क्या बना? वो पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन क्या होता है कि आप एक प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं और उसके बाद फिर उसकी मुशावरत और बाकी सिलसिला पूरा करते हैं। हतमी फैसला कब होगा? हतमी फैसला तब होगा
जब तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी, जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। जबकि आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है, मगर उसमें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि PTI के ऑफिशियल अकाउंट से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। हमें इसके खिलाफ दीवार बनानी होगी। बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वही नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। खुद सिपह सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, ये लम्हा है कि जिसके ऊपर हमें एहसास करना होगा, हमें इसके खिलाफ दीवार बनानी होगी और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म ने आज ये बात की है जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रऊफ हसन से मुताल्लिक कहा कि वो 7.5 लाख रुपए तनख्वाह पर PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं। इब्तिदाई इत्तलात ये हैं कि उनके कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर से राब्ते हैं। रऊफ हसन साहब 7.5 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर डिजिटल मीडिया विंग के एम्प्लॉई है, वहाँ पे नहीं है डिजिटल में, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। माफ कीजिएगा, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मैं पे स्लिप दे दूंगा आपको, ये मैं आपको दिखा दूंगा। इब्तिदाई जो मालूमात है उसमें ये है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ राब्ते थे, यहाँ से कुछ डायरेक्शन यहाँ से जा रही थी, कुछ बाहर से आ रही थी। मगर रऊफ हसन पहले ही बता चुके हैं कि PTI का सोशल मीडिया पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है, उनके मातहत नहीं है और उसके हेड अमेरिका में बैठते हैं। उर्दू में अगर कहें तो खान साहब को पता नहीं था इस वीडियो का? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। ये कैसे हो सकता है? आप मैं सब जानते हैं कि इमरान खान PTI उनका अपना ट्विटर अकाउंट है। अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। देखिए वो जेल कौन ऑपरेट कर रहा है? कोई तो ये मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कौन इस वक्त इंक्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया में हैंडल नहीं करता। सोशल मीडिया मेरी एम्बिट में आता ही नहीं है, सो आई डोंट हैंडल इट। सो दैट्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट जो कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है। क्या लगता है कि डिलीट हो जाएगी? देखिए अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है और आप कह रहे हैं तो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, तो मैं उसको देखेंगे। अगर है ऑब्जेक्शनेबल तो आई डिस्कस इट विद द सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है, उससे मैं बात करूंगा। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के सामने आज भी अलामती भूख हड़ताल की और लाहौर में पंजाब असेंबली के गेट पर भी PTI ने अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया।